कहते। बाबू मम्मी कहाँ चली गई? भाग गई मम्मी। मम्मी का याद नहीं आता? तो मम्मी के पास जाओगे? नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? मम्मी हमको मारती है। मारती है मम्मी? पिताजी हमारे 14 जनवरी को डेट किए, 26 जनवरी को मेरा बड़ा भोज था, उस दिन भी यही धंधा की भर पंजा के मोहित धरा। तो बार बार क्या है, अरे भागना है तो क्या है ना, भर पंजा के धरवा लेंगे, है ना। बहुत अश्लील चीज़ किया, कई बार मना भी किया, कई बार हम त्याग भी किया, लेकिन ये औरत नहीं मानने वाले। कई बार यहाँ से भागा भी, कई बार जहर भी खाई, है ना। जहर भी खाई यार बेचारी। क्यों रो रही हैं अम्मा? खाए न रोए बुआ, पुता हुआ इसीलिए रो रहे हैं। एक कप चाय ना हमरा देती। आपको चाय नहीं देती थी, झगड़ा करती थी, बांट के अलग कर दी थी। खाली गाड़ी, हाँ। गंदा गंदा गाड़ी, पोता पोती के मारती थी। हम बोलते अगर आपकी पत्नी अब वापस आती है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए कैसे अपना सकते हैं, उसको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा तो अपनाएंगे। ये हम कैसे लेंगे आप अपनी परीक्षा? हम मेडिकल करवाएंगे। आप अपनी ही पत्नी का मेडिकल करवा कर और डांस कर रही थी, टी शर्ट पहन कर डांस कर रही थी। अच्छा, आपकी मम्मी वीडियो कॉलिंग करके और डांस कर रही थी, दिखा रही थी मोहित को, जो आपकी मम्मी की प्रेमी है। हाँ, और दिखाकर ना फिर मम्मी हमको बहुत मारी, ये बोला मुक्का से हमको यहाँ पर मार कर हमको अभी तगला भी दर्द कर रहा है। और मम्मी फिर हमको पुलिसगंज ले जाके उसको मतलब बांस में ना बंधवा दी, और बंधवा कर पंडाल से भर रहा था उसमें पंडवा एक मैडम बोल रही थी भी कि छोड़ दीजिए बच्ची को। फिर पापा को सोची कितनी गंद। मम्मी को समझाता नहीं था? बहुत समझाए बट मम्मी नहीं समझती थी। कई बार उसके पश्चात हमको मार भी देती थी, फिर भी हम कुछ नहीं बोलते थे। बहुत समझाए लेकिन नहीं समझी, अब हम क्या करें। अच्छा, सोचिए कि इन बच्चों की मानसिकता पे क्या फ़र्क पड़ रहा होगा। महज 8-9 साल का लड़का है, ये 3 साल का बच्चा है, इसको छोड़ के वो औरत फरार हो गई। और ये सब चीज़ें जो बच्चों को समझ भी नहीं आता कि क्या होता है प्यार, अफेयर, अय्यासी। और इन सब बच्चों को जब कहते हैं कि परिस्थितियों को जब झेलना पड़ता है तो आप सारी चीज़ें समझ जाते हैं। ये सारे बच्चे सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। अच्छा, एक बात, दादी जो है वो अभी जिंदा रहती थी, ये सब बात वो बोलती, लेकिन वो डेट कर गई। तो वो हमको एक दिन दादी से वो बात कर रही थी ना कि बाथरूम में ले जाके मोहितवा तो पुतों के चुम्मा ले लकवा है। अच्छा, कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता पूर्णतः प्यार, विश्वास और समर्पण पे आधारित होता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि शादी के 17 साल बाद कोई औरत अपने ही भांजे के साथ भाग जाती है, वो भी इतने छोटे छोटे 3 बच्चों को छोड़कर। वही औरत के 3 ये बच्चे हैं और ये उनके पति हुए। क्या पूरा मैटर है, हम इनसे ही बातचीत करते हैं कि क्या हुआ था आपके साथ। बहुत दिन से चक्कर ही चल रहा था। सितंबर अक्टूबर अगर एक साल नदमा में गई थी मेरी चचेरी बहन का शादी में, है ना। उसके बाद वो हो गया, फिर उसका मोहित मिश्रा का खुद मेरे जो अशोक मिश्रा वो मेरे बहनोई हुए, और मोहित मिश्रा मेरा भगना हुआ, है ना। उसका बहन का शादी था और हल्दी रस्म होता है, मड़वा पूजा होता है, उसमें हम 6 तारीख को वहाँ गए। 6 तारीख को भी मड़वा पूजा में, जबकि कुमार लड़का हमारे परिवार में, हमारे समाज में और एक ब्राह्मण समाज में खास करके ये हो जाता है कि कुमारी लड़का को हरदी से वर्जित होना चाहिए, है ना। वो बढ़ चढ़ के पूरा हिस्सा लिया और रूम में ले जा करके मेरी बीवी को पूरा दम मतलब बेढंग तरीका से पूरा पकड़ ध करके पूरा भर दम हल्दी उल्दी लगाया। उसको भी हम बर्दाश्त किए कि चलो शादी का माहौल है, नज़रअंदाज हम कर दिए, वो छोड़ दिए। फिर बिहान होकर के हम अपना आ गए घर मुसल्लापुर आने के बाद हम अपना जो शादी ब्याह था, लगन उगन का जो काम था, हम अपना काम कराए दिन भर। और फिर यहाँ से शाम में हम 7 बजे हम चल गए। 7 बजे वहाँ जाने के बाद फिर नहा सुहा करके कपड़ा वपड़ा पहन करके बाराती को लाना होना था, सर स्वागत में लगना था, नाश्ता वास्ता करवाने के लिए। फिर वहाँ से वो देखे कि बाराती जब सच के आया तो रामधनी रोड जो कोना पर जब पहुँचे तो देखे कि मोहित मिश्रा गायब, है ना। हमको भी अनझोंका लगा। मोहित मिश्रा वो लड़का है जिसके साथ आपकी पत्नी कह रहे हैं, आरोप आप लगा रहे हैं कि भाग गई। हाँ, भाग गई। मेरा भगना है, वो वहाँ से फरार। तो हमसे चलो शादी का माहौल है, कहीं इन्होंने कहीं घसक गया होगा, आगे चाहे पीछे होगा, है ना। तो हम भी सोचे कि थोड़ा सा आगे जब बाराती जब बढ़ा, तो जब वहाँ से आगे बढ़ा तो हम सोचे कि जीजा के जाके इन्फॉर्मेशन कर देते हैं कि जयमाला के लिए आप तैयारी रहिए, माला वाला लेकर के रहिए रोड पर। तो जब हम वहाँ पर गए दरवाजा पर तो देखे कि यहाँ डीजे पर मेरी बीवी के साथ खूब रंगललिया मना रही है, खूब डांस कर रही है ना। फिर वहाँ से हम बीवी के हाथ पकड़ के हम छत्ता पर ले गए। अच्छा, आपकी बीवी और भांजा दोनों डांस कर? हाँ, दोनों डांस नहीं, पूरा दम गजब का, दम पूरा भर पंजा का अश्लील तरीके से। हाँ, अश्लील तरीका से पूरा, जैसे लगता है कि औरत मर्दाना है, लवर बॉयफ्रेंड है, वैसे कर रहा था, है ना। हम पढ़े लिखे हैं, हम थोड़ी बुड़बक है कि हम नहीं समझते हैं, समझे हम। फिर उसके बाद हम कुछ नहीं बोले वहाँ पर ही।
हम देखे कि भाई रे नीचे में बड़ी हल्ला उल्ला हो रहा है और परिवार लोग भी आवल है तो क्या करेगा, शिकायत नहीं करेगा। हम बीबी को जाकर के ऊपर में ले गए और 2 चमेटा मारे और 2 चमेटा मारने के बाद हम कहे कि ये सब क्या है, ये सब गलत बात है ना, क्या रिलेशन है क्या नहीं है, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ये गलत बात है ना। ये हो गया। फिर उसी दिन रात में हम लोग यहाँ चले आए, रात में 1:30-2 बज रहा था, हम लोग अपना घर पर आ गए। घर पर आने के बाद फिर बिहान होकर के हमको पूजा था, हम रात में सोते 2-3 घंटा तो सुतवे किए, 2 बजे 3 बजे तो होबे किए, 2-3 घंटा सोते। उसके बाद हमको 7-7:30 बजे हमको एगो पूजा था, हम चल गए पूजा कराने के लिए। ये औरत क्या की कि कदमकुआं थाना में भी चल गई। कदमकुआं थाना में जाने के बाद उसका बहन जो समस्तीपुर नागर बस्ती की है नीतू देवी, और मेरी सास जो सुनीता देवी है नाला पर सिटी, मेरी जो सास हुई, ये इसको खूब बहका के चहका करके हम पर केस करवा दी। और केस करवाने के बाद बोली कि इसको खूब बेइज्जत करो, इसको जेल में डलवा दो। अच्छा, जो आपकी पत्नी, उनकी बहन और आपकी सास, उसको इस चीज में मतलब बढ़ावा दे रही थी, बढ़ावा दे रही थी, है ना। फिर वहाँ गए, वहाँ से कैसे करके थाना वाला जो था एगो संतोष कुमार के है, वो एगो नंबर दिया कि हमको कुछ भी होगा ना तो ऐसे कर करके हमको बुला देना, हम इसको उठा लेंगे, है ना। हम कहे कि चलो ठीक है भाई, जो होगा आपने देखा जाएगा। हम समझाने का बहुत प्रयास किया मैडम, बहुत प्रयास किए। आज वो बहुत हमको बेइज्जत कर दी। 9 तारीख के डेट में और करौटा गई और कई बार बात की, कई बार कहाँ कहाँ मिली, सब इन्फॉर्मेशन आता, सब हम मना करते थे उसको, लेकिन कोई बात हमसे झूठ लंत फंद यही सब बात बोलती थी। तो आप इतने दिनों से इन सब चीजों को सहन हाँ, सब सहन कर रहे थे, सब सहन कर रहे थे। इधर जो है 9 अगस्त को वो सवेर पर 10 बजे हमारी साली का एग्जाम था दीघा मोड़ के पास। वो साली और आ गई तो हम उसको गए एग्ज़ाम दिलाने के लिए। 8 बजे यहाँ से निकले थे, क्या कि 9:45 तक वहाँ रिपोर्टिंग टाइम था। वहाँ गए, वहाँ एग्ज़ाम दिलाने में व्यस्त हो गए। 10:30 बजे मेरा बड़का बेटा जो है फ़ोन किया कि पापा मम्मी नहीं है। हमने मम्मी नहीं है, मम्मी कहाँ गई? तो हम फ़ोन किए, फ़ोन करने के बाद पता चला कि कहाँ हो, तो हम तो ऐसा मैडम के बेटा के देखो ना तबीयत खराब है से हम अली के पीएम से दिखावे लगे हैं ऐसा। और आयशा मैम की यहाँ मम्मी हमेशा अधिकतर मिलने जाती थी। पहले आयशा मैम यहाँ नहीं आती थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से आयशा मैम यहाँ पर डे समझिए कि आ रही थी। क्यों आ रही थी आयशा मैम यहाँ पे? पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या घर बात पे आ रही थी। हाँ, पहले वो मेरी टीचर थी तो मम्मी का उनसे लगाव हो गया था, तो पहले नहीं आती थी। जब शादी उनका हो गया था तो पहले नहीं आ रही थी। इधर 1-2 मंथ से एकदम पर डे समझिए कि आ रही है। तो आपकी मम्मी आयशा मैम के घर पे ही मिलती थी? हाँ, अपने प्रेमी से, यानी कि क्या कह रहे हैं, इसके फुफेरा भाई हुआ इसका। हाँ, फुफेरा। हाँ, तो उससे तो हमको भी ये बात पता नहीं चला था कि सही बोलते होगी। लेकिन एक दिन मम्मी जो है ना पापा को फ़ोन करके बोली ना कि आप कहाँ हैं, तो पापा बोले कि हम नहर पे हैं, बउआ लोग को लेके आ रहे हैं। तो वही मम्मी पता नहीं क्या हुआ, उस दिन जब हड़बड़ा के घरे आई और उस दिन रोने लगी, तो पापा पूछे कि क्या हुआ, तो ये बोले कि मेरा सर में दर्द है। तो पापा बोले कि ठीक है आराम करो। फिर जब मेरी क्या फुआ का शादी था नदवा में, तो वहाँ इन लोग का मिला हुआ था। हम भी, मेरी छोटकी दादी जो है वो अभी जिंदा रहती थी, ये सब बात वो बोलती, लेकिन वो डेट कर गई। तो वो हमको एक दिन दादी से वो बात कर रही थी ना कि बाथरूम में ले जाके मोहितवा तोर पुतो के चुम्मा लेल कवा है। अच्छा, तो आपकी छोटकी दादी बोल रही थी? हाँ, तो हम ये बात को सुने, तो फिर हम मम्मी को बोले, तो मम्मी को जब ये बोले ना तो बोले कि तू पागल है। हम तब उसको मम्मी को बोले तो बोले कि रहने देना, अच्छा लगता है हमको। मम्मी को समझाता नहीं था? बहुत समझाए, बट मम्मी नहीं समझती थी। कई बार उसके पश्चात हमको मार भी देती थी, फिर भी हम कुछ नहीं बोलते थे। बहुत समझाए लेकिन नहीं समझी, अब हम क्या करें। अच्छा, सोचिए कि इन बच्चों की मानसिकता पे क्या फ़र्क पड़ रहा होगा। महज 8-9 साल का लड़का है, ये 3 साल का बच्चा है, इसको छोड़ के वो औरत फरार हो गई। और ये सब चीज़ें जो बच्चों को समझ भी नहीं आता कि क्या होता है प्यार, अफेयर, अय्यासी। और इन सब बच्चों को जब कहते हैं कि परिस्थितियों को जब झेलना पड़ता है तो आप सारी चीज़ें समझ जाते हैं। ये सारे बच्चे सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ बाबू, तुमको लगता है मम्मी जो की है वो गलत है कि सही है? गलत है शायद। गलत है शायद। हाँ बाबू, तुमको मम्मी का याद नहीं आता है? नहीं, एकदम नहीं। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मम्मी हमको जब सिटी में ये 7 तारीख को तिलक था नान मामा का, हाँ। उसी में हम गए थे रात को। हाँ। तो फिर मामा बोले कि चुपचाप रहना ही है, पर तो मम्मी क्या की ना उसको बुलाकर 4 मिनट में। किसको बुलाकर?
मोहित भाई को 4 किलो मिनट में ना उसको जाके चाय दी और चाय देकर उसको पिला के फिर ये दोनों हमने पता कहाँ घूमने गए, गाड़ी पे बैठ के घूमने गए। बोल रही कि कहाँ जा रही है, तो आ रहे थोड़ा सा तुम ही लोग आते हैं घर से कपड़ा लेकर। अब नानी हम लोग को देखी और फिर क्या हुआ कि तिलक जब रात हो गया तो हम लोग माम पाप जब ये डांस कर रहे थे, पूरा तिलक वाले जल गए थे, हम लोग डांस कर रहे थे। इसको देख रहे थे कि मोहित भाई जब उनको साक्षी दी, उसका नाम साक्षी दी है, उन्हीं से मतलब वीडियो कॉलिंग करवा कर, उन्हीं का फ़ोन में वीडियो कॉलिंग करवा कर और डांस कर रही थी, टी शर्ट पहन कर डांस कर रही थी। अच्छा, आपकी मम्मी वीडियो कॉलिंग करके और डांस कर रही थी, दिखा रही थी मोहित को, जो आपकी मम्मी की प्रेमी है। हाँ, और दिखा कर फिर वो हमको जब तकिया से चेहरा झुका कर हमको ऐसे करके थप्पड़ दिखाया, तब हमको शक हो गया कि वही है। और उसका नाम एकदम कुछ नहीं लिखा, सिर्फ उसका फोटो था। तब फोटो देखे ना, उसका फोटो जब टीपे ना तो उसका गौर करके देखे, वो हेलो जब बोला कि हेलो साक्षी, हम तो साक्षी दी तो कहा तो साक्षी आवाज़ अपने कान में लगा कर साक्षी। और फिर हम उसका आवाज़ सुन के पापा को बाथरूम में जाके बोल दिए, पापा फ़ोन करके, पापा यहाँ पर थे, पापा को फ़ोन करके बोल दिए, पापा तो हाँ बोलो मम्मी वॉइस वैसे ना मतलब डांस करके वीडियो कॉल करके डांस कर रही है। तो पापा कुछ नहीं बोले, पापा बोले कि छोड़ो ना, देवर है ना, छोड़ो उतना होता है, पापा के भगना होता है, छोड़ो ना उतना होता है। मम्मी बोल रही कि उतना होता। फिर पापा के मन में क्या आ गया, पापा उसको बोले कि चुपचाप बाल बच्चों को लेके आओ, लेके आए। फिर मम्मी को कैसे भी करके वो पता चल गया, एक नानी वही बात हमको सुन रही थी, सब मम्मी को बता दी। और मतलब मम्मी की मौसी थी ना, उन्हीं की मतलब सास थी, उन्हीं चचेरी सास, उन्हीं को बता दी। तो बताकर ना फिर मम्मी हमको बहुत मारी, ये मतलब मुक्का से हमको यहाँ पर मार कर हमको अभी तगला भी दर्द कर रहा है। और मम्मी फिर हमको पुलिसगंज ले जाके उसको मतलब बास में ना बंधवा दी, और बंधवा कर पंडाल से भर रहा तो उसमें एक मैडम बोल रही थी भी कि छोड़ दीजिए बच्ची को। फिर पापा को सोचिए कितनी गंदी औरत थी कि अपनी माँ का जो चक्कर चल रहा था, ये बच्चे को तो समझ आता है, ये सब दोनों बच्चे बड़े हैं, जो वो अपने पापा को बोल दी, किसी रिलेटिव के पास थी, फ़ोन करके बोल दी पापा मम्मी ऐसे ऐसे कर रही है, तो इसकी मम्मी इसको इतना मारी कि अभी तक इस बच्ची को दर्द कर रहा है। अब उसे अय्यास औरत ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, बताइए। अय्यास औरत है, ये है अय्यास औरत नहीं है तो क्या कहिएगा। बताइए, हम उस संस्कृति में रहने वाले लोग हैं, जब किसी कारण बस किसी का पति मर जाता है तो पूरा जीवन वो विधवा होकर गुजार लेती है एक छोटे बच्चे को पालन पोषण में, और आपके रहते हुए कहीं भाग जाती है और सारे बच्चों को। मैडम हम बहुत समझाने का प्रयास किए, मेरा घर भी तोड़ी, मेरा परिवार भी तोड़ा, है ना, फिर भी हम कहे कि चलो कैसे करके तुम रहो। जब आपका शादी हुआ था तो वो स्टार्टिंग से ही इस प्रवृत्ति की, बदमाश प्रवृत्ति? नहीं, उस समय तो थोड़ा सा ठीक थी, मतलब प्रवृत्ति की थी, गुस्सा टाइप पर थी, टेंशन टाइप की थी, कुछ भी अगर बोलते थे तो चिढ़ाती थी। तो हमसे चलो अभी नया है, इससे ज़्यादा खून है तो इसलिए चलो हटाओ बात को, हो सकता है वो समझती हो कि हम बदमाश हैं, अभी चलो चल सकता है। लेकिन जब मेरा बड़ा बेटा हुआ, बेटी हुई, बेटा हुआ, ये बेटा हुआ, फिर उधर तो कोई लाइन नहीं था, कोई अगर मान लिया किसी के लाइन में रहती तो हम नहीं आज उठाते, लेकिन हमें नहीं उठाए। इधर हम विगत कई महीनों से देख रहे हैं। और मेरे पिताजी हमारे 14 जनवरी को डेट किए, 26 जनवरी को मेरा बड़ा भोज था, उस दिन भी यही धंधा कि भर पंजा के मोहित और धरा, तो बार क्या है, अरे भागना है तो क्या है ना, भर पंजा के धरवा लेंगे, है ना। बहुत अश्लील चीज़ किया, कई बार मना भी किया, कई बार हम त्याग भी किया, लेकिन ये औरत नहीं मानने वाले, कई बार यहाँ से भागा भी, कई बार जहर भी खाई, है ना। जहर भी खाई? हाँ, जहर भी खाई है। तो जहर क्यों खाती थी? जहर यही कि घिसियाते थे, गुस्सा होते थे, मारते नहीं थे। बोले तो कि 8 तारीख को जो कदम कुआं में बोला, उसके बाद कदम कुआं थाना में, उसके बाद हम उसको मारते नहीं थे कि छोड़ो, मारना क्या जरूर लगा। लक्षण ठीक नहीं था, गुस्सा करते थे तो जहर खा ली? हाँ, जहर खा ली थी, खिसियाते थे खाली कि ऐसे करो तुम ऐसे बड़ा टेंशन। फिर वो जहर खा ली, जहर खाने के बावजूद भी उसको हम माई को बुलाएं, सास को बुलाएं, सास आ करके उल्टा हमरे डांट रही है, कर ये कि तय तू ही खराब है, तोरा बारे में पेपर में और छड़वा देबो, तो तोरा हम ईट बेचवा देबो, तोरा हम मरवा देबो, तो ही करबो। हम मतलब 7 साल 1.5 साल दोनों हमको बेइज्जती की, खूब बेइज्जती किया है। हमारे बाबूजी के काम में भी आया था और इसमें भी आया था, खूब बेइज्जती किया है। 30 तारीख को जब हम कुछ रेंटर पे छोड़ कर, पिंकी नाम है उनका, रेंटर पे छोड़कर और खेतान मार्केट पूरा घूमने गई थी, पूरा सीधे 6 बजे सुबह और 6 बजे भोर में आई थी। मतलब 6 बजे मौसी जो है, जब उनका ऑपरेशन यहाँ हुआ था ना तो पापा से लड़ी थी, और उस टाइम एक वहाँ PMCH में उनका एक दोस्त बन गया था, शंभू नाम है, उनसे वो मिलने जाती थी और मोहित भी वहाँ आता था। हम कई बार मतलब मौसी को लेके जाते थे दिखाने के लिए, हम और मम्मी और अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी पत्नी का उम्र कितना होगा? अभी 32
35 की लपेट जिस में। लड़के के साथ वो भागी अपने ही भांजे के साथ, उसका वो 20-22 साल का होगा। लगभग 10 साल उम्र का अंतर है। एक पवित्र रिश्ता है भांजा और मामी का, तो कहते हैं माँ बेटे का ही रिश्ता आप समझ सकते हैं। और उनके साथ अपने बच्चों को छोड़कर वो भाग गई। अच्छा, आप ऑफ कैमरा बोल रहे थे कि परिवार में बहुत झगड़ा करवाती थी, माँ पापा को ही, मेरे माँ पापा को हमसे अलग कर दी थी। हाँ, बहुत सारा, मतलब यहाँ मेरी बड़ी बहन रहती थी, माँ भी रहती थी, बाप भी रहता था, किसी के साथ वो रहने के लिए तैयार नहीं रहती थी, हम उसको अलगे भी रखते थे, है ना। आज देख लीजिए मेरे घर पर पूरा हम अलग सेपरेट है मेरा, है ना, हम सब छोड़ दिए। बहन भी मेरा कुछ करता था तो बहन को भी नहीं समझाते उसको भी केस मुकदमा करवा करके उसको भी हम अलग कर दिए। ठीक है, वो अपना घर जाए कुछ करे, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी मायने हो, लेकिन हटा दिए। आज तुम अगर इंसान हो तो तुम काहे नहीं रही, तुम काहे नहीं देखी हैं। और बार बार हमको बोलते थे कि रखिया, हम भाग जब वो रखिया बहन के रखिया, हमने कि बहन काले रहेगा, अब हम काले बुलावेंगे बहन को, अब किसी को नहीं बुलाएंगे, है ना। तुम रहेगी कि नहीं रहेंगे, है ना, तो वो तो समय बतेगा। समाज में भी तो बहुत ताने, बहुत चीजें सुनने के लिए मिलता, बहुत ताना हमको मिला है, बहुत ताना मिला है कि तुम्हारा औरत चरित्रहीन था, तुम औरत को खुश नहीं कर पाता था, है ना। बहुत तरह का बात हमको सुने, बहुत तरह हमको बुरा भी लग रहा है, हर एक तरह से फ़ोन भी आता है, लेकिन अब सुन के अब क्या करें। अब हम अपना गलती तो खुद महसूस करेंगे ना कि हाँ हम में कोई कमी है तब ना ऐसा की, कोई कमी तो जरूर होगा, चाहे कुछ भी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, या हम उसके साथ। कमी नहीं रहता किसी का। अब चरित्रहीन वाला जिसका स्वभाव है तो वो नहीं, जरूरी है नहीं कि पति में कमी हो, पत्नी कमी ही रहता। कह तो अगर एक्सीडेंट हो गया और उसका पति का किसी कारण बस हाथ पैर कट जाता है, सर फूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी पत्नी भी तो उसके साथ रहती है ना। छोड़ देना मतलब सिर्फ पति पत्नी के भी शारीरिक संबंध होना ही जरूरी नहीं है। वो कहते हैं कि मन से प्यार होता है। देखिए अच्छा बाबू, मम्मी कहाँ चली गई? जूठा चाय पी थी मोहित भैया के जूठा चाय पी थी। मम्मी तुम्हारी मोहित भैया के जूठा चाय पीती थी। सोचिए कितना छोटा बच्चा है, इसको इसके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात, ये सब बच्चे जब स्कूल में जाते होंगे तो इस सबको भी हो ना हो आजीवन सुनने के लिए मिलेगा। लोग ताने दे देते हैं क्योंकि लोगों को तो मजाक सूझता है, मस्ती लगता है, वो तो एंजॉय करते हैं कि तुम्हारी मम्मी भाग गई, तुम्हारी आपकी पत्नी भाग गई, तुम्हारी तो बीवी भाग गई, ऐसे कहते हैं। बाबू मम्मी कहाँ चली गई? भाग गई मम्मी। मम्मी का याद नहीं आता? तो मम्मी के पास जाओगे? नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? मम्मी हमको मारती है। मारती है मम्मी? रात में मम्मी का याद नहीं आता? कभी मम्मी का याद नहीं आता? नहीं। मम्मी क्यों मारती थी तुमको? हमको पहले मारती थी। वो पहले नहीं मारती थी, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने घर परिवार, पति पत्नी, आपको, बच्चों को, अपनी सास, सबको मतलब वो त्याग ही चुकी थी मने मन। किसी से वो मतलब लगाव नहीं था, दिल से लगाव नहीं था। लगाव अगर क्या हमको कुकर फेंक कर बहरने से और पूरा से मारती थी, छुरा से और चाकू से। और बाप रे बाप, ये तो राक्षस वाला पूरा प्रवृत्ति अपना ली। आप देखिएगा ना मैडम, आप देखिएगा वो तो कैसे करके आना है ये है। और उससे भी लीजिएगा कैसे बात करती है, कैसे बोलती है ना। कि अगर आपकी पत्नी अब वापस आती है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए कैसे अपना सकते हैं, उसको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा तो अपनाएंगे। ये हम लेंगे आप अग्नि परीक्षा? हम मेडिकल करवाएंगे। आप अपनी ही पत्नी का मेडिकल करवाएंगे? हाँ जरूर करवाएंगे मैडम। आप सोचने वाली बात है कि 1 घंटा के लिए कोई अगर अनजान औरत अगर गायब होती है, मेरी औरत खुद का है, 17 साल में हमने खुशी नहीं दिया, 17 साल में तुम हमको नहीं विश्वास जीती, तो ये 8 महीना में तुम उसका विश्वास जीत ली, हम उस पर विश्वास कर लें। देखिए बेटे का उम्र का कहिए, ये सब 10 साल का है, वो 20 साल कुछ भी कर सकता है आपके साथ। आज हम जो मीडिया के पास बोले हैं तो क्यों बोले? इसीलिए बोले हैं कि तुम्हारे साथ गलत काम होगा तो हम फंसेंगे, तुमको मार करके अगर फेंक दिया तो हम फंसेंगे। लेकिन वो लड़का तो 20 साल का ही अनमेच्योर है ना, 21-20, उसको तो उतना मैच्योरिटी नहीं है। इसमें ज्यादा गलती आपकी पत्नी का ही है। देखिए गलती किसका है नहीं है ये हम नहीं जानते हैं, है ना। अब उसका गलती हो या इसका गलती हो, दोनों तरफ से गलती, दोनों तरफ से होगा। पत्नी अगर कोई अप्रोच भी कर रहा तो वो अपने घर परिवार पति बच्चों को देखेगी। हाँ। कैसे भाग जाएगी? हम उसको बोले, कई बार बोले कि अगर तुम पर दबाव बोलता है तो तुम हमको बोलो, हम उसको बाप पदारी को बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, थाना में बुलाते, उससे पूछेंगे क्या है तुमको पत्नी से रिश्ता, तो कुछ नहीं रिश्ता है। हमने तब ऐसा नौटंकी काहे करती हो तुम बार बार, काहे करती हो? उसका नाम और निशान सब मिट जाओ। अरे भागना है ठीक है ना। हमारा संगे उसके बहन के शादी में जो हुआ हम नहीं जाएंगे। देखिए कि लगभग हम 1 घंटे से यहाँ पर है रिपोर्टिंग के ही सिलसिले में, कुछ चीज़ें इन लोगों से पूछ रहे थे। तब से उनकी सास जो औरत भागी है अपने बच्चे और पति को छोड़, उनकी सास है और इन बच्चों की दादी और उनकी माँ है, ये तब से मतलब रो ही रही हैं।
ये रुकी नहीं है, लगातार रोज आ रही। क्यों रो रही हैं अम्मा? खाए न रोए बुआ, पुतवा ना है। पुता हुआ है इसीलिए रो रहे हैं। एक कप चाय ना हमरा देती आपको थी। चाय नहीं देती थी, कुछ झगड़ा नहीं। करती थी, बांट के अलग कर दी थी। खाली गाड़ी, गंदा गंदा गाड़ी, पोता पोती के मारती थी। तो हम बोलते थे, तो हमको क्या कहती थी कि तोहर जन्मल हो, तू पैसा लगैले है एकरा में, अंडा संडा गाड़ी का बोले बउआ बेटी तुलहा तू। बच्चा सब तो छोटा छोटा है, आपकी भी उम्र बहुत हो चली है, क्या करें? तो इन बच्चों का अब क्या होगा? कौन करेगा लालन हम पालन? करेंगे। 3 बच्चे हैं। हम करेंगे बाबू। आपका भी स्वास्थ्य अब ठीक तो नहीं क्या है। करेंगे बउआ? हम कोई कहाँ उपाय करेंगे ना, नहीं होगा तो हम एगो दाई रखेंगे, अब बाल बच्चा के अपना कराएंगे, पकवाएंगे, खाएंगे। 2000 रुपया लगेगा, 3000 रुपया लगेगा। अभी पाल रहे हैं लेकिन के। लेकिन माँ तो माँ होती है ना। तो क्या कीजिएगा? माँ जब रंडी निकल गया तो माँ के का ये सब माँ कहते, ये लोग माँ कही ओकरा सुनता ही है कि हम माँ के पास न रहो। बोल तो रहा सारे बच्चे कि हम मम्मी के हम पास तो नहीं। सिखाए हैं नहीं कोई के, इसको मारती है इतना, इसको मारता, अब वो उसको भी मारता है, वो बीमारी लड़का है। हाँ छोटा बच्चा। अच्छा बाबू, तुमको मम्मी के पास जाना है? नहीं बाबू मम्मी के पास जाना है? ना। क्यों नहीं जाना? मम्मी तुमको नहीं मानती थी? नहीं, क्या करती थी? मारती है। मारती। बाबू जाना तुमको मम्मी के पास? क्यों नहीं जाना है? मम्मी हमको बहुत ज़्यादा, पहले तो नहीं मारती थी, यही लोग को मारती थी, लेकिन पहले इधर बहुत ज़्यादा मारती थी। और मोहित भैया जो है पहले बर्गर, चाउमीन, मतलब हर तरह का सामान लाके मम्मी को दिया करता था। अच्छा मोहित जो था जिसके साथ भागी, मम्मी को बर्गर चाउमीन सब ला के देता था? हाँ, उसके साथ मम्मी डांस करती थी? वो तो हमको नहीं पता। सब देते था। पैसा भी देता था? हाँ। तुम लोगों को जब पता था तो पापा को नहीं बताती थी तुम लोग? पापा को बता। डरता क्यों था? वो बोलती थी ना कि तुम्हारे पूरे फैमिली को मरवा देंगे, तुम्हारे बाप को मरवा देंगे, इसलिए हम डरते थे। कौन बोलता था ये बात? मम्मी और मोहित भैया। तुम्हारी मम्मी ही तुमको बोलती थी मरवा देंगे, पापा को मरवा देंगे? हम कई बार बोले कि तुम मजाक कर रहे हो, मत, पागल की तरह मत बोलो। तो बोले कि हम पागल की तरह चाहेंगे तो तुमको अभी उठवा लेंगे। देखिए ये बच्चा होशियार है, लगभग 10 साल का है, इसके पास 11 साल का है। ये शादी का उनका 17 साल हो चुका था। इसको समझ है चीज़ों की। ये रोकता था, मम्मी तुम ऐसा क्यों करती है, ये सारी चीज़ें गलत है। तो इसको धमकी देता था, तुमको भी मार देंगे और तुम्हारे पापा घर वालों को सब। तो कहीं ना कहीं है कि वो औरत थी ही नहीं, औरत के नाम पे उनको कलंक कह सकते हैं, राक्षसनी औरत भी कह सकते हैं, जिस तरह से इन लोगों को मारती थी। और उनको भागे हुए 5 दिन हो गए। अगर वो इतनी ही अच्छी थी और जैसा लूर लक्षणा बता ही रहे पहले से ही ऐसे कुछ महीनों से थी, तो इन्फॉर्म तो कर सकती थी। 5 दिन हो गया फोन करके कि नहीं हम यहाँ हैं इस जगह पे। सही बात बताइए नहीं करते, किसी को नहीं बताती। अगर कोई अभी कल परसों से स्विच ऑन हुआ है, सही से कोई से बातें नहीं करती। अच्छा लड़का जो है आपका भांजा, तो आप अपनी बहन बहनों से कांटेक्ट किए थे? कांटेक्ट किए तो अशोक मिश्रा खूब हमको धमकी दिया है कि तुमको मरवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम मीडिया में काहे किया, ऐसे काहे किया, है ना। हमने किया और कहाँ जाते हैं? आपको हम इन्फ्लुएंसर किया, आप सच्चाई बात कहाँ बताए कि मेरा बेटा घर पर है, आप काहे नहीं पहुँचे? महिला विकास मंच पे हम गए, वहाँ बुलाया गया था मोहित मिश्रा को, अशोक मिश्रा को, तो काहे नहीं पहुँचा? अगर ईमानदार था तो पहुँचा चाहिए ना, नहीं पहुँचा। अब मेरी बीवी पहुँचने वाली है बुधवार को 16 तारीख को, देखते हैं उस दिन अभी कि आती है कि नहीं आती है। आती है, क्या बोलती है नहीं बोलती है, मेरा गलत है ना, मेरा गलती ठहराओ, क्या गलती है? हम मर्दाना क्या, हम तुमको बहुत जीवन निभाएं, बहुत जीवन निभाएं, है ना, लेकिन जब तुम ही खराब निकली तो हम क्या करें? बताइए, सोचिए कि कहते हैं कि संस्कारों को संरक्षित रखने का जो जिम्मेदारी होता है ऑरतों पर अत्यधिक होता है। और जब औरतें ही यही सब करने लगे, भागने लगे, चरित्रहीन हो जाए, तो हम किस समाज में किस चीज़ को प्रचलन बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रचलन को? ये बहुत सुन रहे हैं कि इसकी बीवी उसके साथ भाग गई, ये भाग गई, वो भाग गई। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें गलत है। सुनते थे, लेकिन आज मेरे साथ हो गया। हम सुनते थे, सोशल मीडिया में भी हम फेसबुक पर सब चीज़ देखते थे, फलाना ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आज मेरे ही घर में मेरी ही बीवी खुद ऐसा बोली कि हमको मन नहीं लगता, हमको मोबाइल दिला दीजिए। मोबाइल दिला दिए एंड्रॉइड कि लो भाई घर में अपना चलाते रहो। हमने उसको इधर बोला कि अरे इधर उधर का दिमाग काहे लगाते हो, कोई सिलाई उलाई सीखो, बिना उन्हें सीखो, मोबाइल पर सीखो ना भाई। नहीं तो कोई पता लगाओ कि हम महीना देंगे, हम तुमको सिखाने के लिए तैयार हुए, है ना, फिर भी नहीं, उस पर दिमाग ही नहीं है बढ़िया चीज़। बाकी इन लोगों का पक्ष आप जान चुके होंगे, इस पे आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, आप देख रहे थे लोक तक भारत। धन्यवाद।